नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कमी में भी गुण ही देखना। आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी ले जाया करता था। बहुत दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कांधे पर दोनों ओर लटका लेता था, जिसे कांवड़ भी कहते हैं। दोनों मटकों को वो कांवड़ के सहारे कंधे में लटकाकर नियमित रोज झरने तक पानी लेने जाया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से छोटा फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था, और इसी वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच जाता था, क्योंकि एक घड़े में छोटा सा छेद था, जिसकी वजह से उस घड़ी से पानी बह जाया करता था। और ऐसा सतत 2 साल से चलता रहा। उसकी यह प्रक्रिया नियमित रूप से वह झरनों से पानी लाने का काम करता, और 2 वर्ष तक लगातार इस कार्य के बाद सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। इसी बात का उसे घमंड हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो घर आधा पानी ही पहुंचा पाता है, और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि रास्ते भर आधा पानी बहकर इधर उधर फैल जाता है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। फूटा हुआ घड़ा यही सब सोच सोचकर परेशान रहने लगा, और एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने किसान से कहा कि मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। घड़े की बात सुनकर किसान ने कहा कि क्यों? किसान ने पूछा कि तुम किस बात से शर्मिंदा हो? किसान ने बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से पूछा कि तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से थोड़ा फूटा हुआ हूं। शायद आपको पता नहीं है कि मैं एक जगह से थोड़ा फूटा हुआ हूं, और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था उसका आधा ही पहुंचा पा रहा हूं। मुझे इसी बात की चिंता है और इसी बात का अफसोस है कि मैं इतने दिनों तक घर आधा ही पानी पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती जा रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए बेहद कातर स्वर में कहा कि यह समय की और आपके मेहनत की बर्बादी ही तो है, जो मेरी वजह से हो रहा है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। किसान को भी उस घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, और वह बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर सुंदर फूलों के पौधों को और फूलों को देखो। आज जब हम वापस आएंगे तो तुम दोनों ओर
पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। उस दिन वापसी में घड़े ने वैसा ही किया और वह रास्ते भर सुंदर फूलों को निहारता आया, सुंदर फूलों को देखता हुआ आया, प्रसन्न होता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ हद तक दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो फिर मायूस हो गया और किसान से फिर क्षमा मांगने लगा। किसान बहुत ही सरल सहज व्यक्ति किसान ने बोला कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। किसान ने घड़े से कहा कि तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। वो सारे फूल के पौधे, वो सारे फूल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था। तुम्हारे अंदर की इस कमी को मैं बहुत पहले से पहचान गया था और मैंने उसका ही लाभ उठाया और मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहे, अनजाने में उन पौधों को पानी देते रहे, जीवन दान देते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम्हारी इस कमी के कारण ही आज उस पूरे रास्ते में फूलों का, पौधों का एक झुंड तैयार हो गया और उसी के कारण मैं ईश्वर को और घर को सुंदर बना पाया हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते। तुम ही सोचो कि अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा ज्ञान, गुण और संदर्भ तथा कोई ना कोई संदेश अवश्य देती हैं। और किसी भी के कमी को यदि आप नज़रअंदाज करके उसमें कुछ अच्छा ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से उस कमी का भी एक अनोखा आनंद मिलेगा। और इसी तरह से जीवन में आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।